चिड़िया का बेटा कुक्कू और कालू कौवे का बेटा जग्गू दोनों दोस्त थे। एक दिन दोनों उड़ते उड़ते जंगल से जा रहे थे। कुक्कू की नज़र एक सेब के पेड़ पर पड़ी। कुक्कू ने जग्गू से कहा, जग्गू देखो देखो, वहाँ एक सेब का पेड़ है, चलो वहाँ चलते हैं। मुझे लगता है उस पर बहुत सारे मीठे मीठे सेब हैं। और फिर दोनों सेब के पेड़ की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुँचते हैं, दोनों ने देखा पेड़ पर बहुत सारे लाल लाल सेब लगे हैं। ये देखकर जग्गू खुश हो जाता है और कुक्कू से कहता है, अरे कुक्कू, ये पेड़ तो फलों से भरा हुआ है। अब हमें खाना ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम दोनों इन सेबों को आपस में आधे आधे बांट लेते हैं और जब हमें भूख लगेगी तो हम यहाँ आकर अपने हिस्से के सेब खा लेंगे। कुक्कू जग्गू की बात से सहमत हो जाता है और कहता है, ठीक है जग्गू, हम ऐसा ही करेंगे। फिर दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। कुक्कू अपनी माँ को सारी बात बताता है। मम्मा, आज मैंने और जग्गू ने जंगल में एक सेब का पेड़ देखा। उस पर बहुत सारे सेब थे और दोनों ने उस पेड़ के फलों को आधा आधा आपस में बांट लिया और हम रोज वहाँ जाकर उस पेड़ के मीठे मीठे फल खाएंगे। अच्छा बेटा, ये आपने बहुत अच्छा किया, पर दोनों आपस में लड़ाई मत करना, अपने अपने हिस्से के सेब ही खाना। और दूसरी तरफ जग्गू जब अपनी माँ सुंदरी कौवी को ये बात बताता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा जग्गू, वो मीठे फल तो मुझे भी खाने हैं। कुक्कू के आने से पहले हम दोनों वहाँ चले जाएंगे और थोड़े थोड़े फल आपस में मिलकर खाएंगे। मुझे भी वह मीठे फल खाने हैं। फिर जग्गू माँ से कहता है, ठीक है माँ, आप भी चलना। उस कुक्कू को कौन सा पता चलेगा। दूसरे दिन जग्गू और उसकी माँ सुंदरी कौवी कुक्कू से पहले ही उस पेड़ पर पहुंच जाते हैं और बड़े मज़े से सेब खाने लगते हैं और कुक्कू के आने से पहले ही वहां से चले जाते हैं। जब कुक्कू उस पेड़ पर आया तो उसने देखा कि उसके हिस्से के कुछ सेब कम हैं। वह जग्गू की घर की ओर गया और जग्गू से बोला, जग्गू, मेरे हिस्से के सेब तो कम हो गए, तुम अकेले ही सेब खाने चले गए, जबकि हम दोनों ने तय किया था हम दोनों साथ सेब खाने जाएंगे। जग्गू को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने कुक्कू से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे हिस्से के सेब कोई गिलहरी खा गई है। ये सुनकर कुक्कू जग्गू की चाल को समझ गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुक्कू उस पेड़ के बचे हुए सेब तोड़कर अपने घर ले गया। जब दूसरे दिन जग्गू और सुंदरी कौवी उस पेड़ पर आए तो उन्होंने देखा पेड़ तो खाली है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि सारे सेब कहाँ गायब हो गए। जग्गू भागता हुआ कुक्कू के घर गया और कुक्कू से बोला, अरे कुक्कू, सेब का पेड़ तो खाली है, सभी सेब गायब हैं। क्या तुम्हें पता है सारे सेब कहाँ गए? कुक्कू ने जवाब दिया, मुझे लगता है सारे सेब तो बंदर खा गए हैं। ये सुनकर जग्गू बहुत लज्जित हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह वहाँ से चला गया।